हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदवास्तु कुमार जायसवाल आपका स्मार्ट गुरु क्लासेस में स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्मार्ट गुरु क्लासेस। द क्वेश्चन इज 4 of the exercise 3.2। द क्वेश्चन 4 पर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये जान लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent if the consistent evaluate the solution graphically। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब जो नीचे दिए गए लाइन्स के पेयर मीन्स होता है दो, पेयर मीन्स दो होता है, और तो आप बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, यदि कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था, फिर भी मैं इसमें ये बताऊंगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कैसे कहा था कि सबसे पहले आप इसको इधर लाइए, x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो -5y इक्वल टू 0। तो आप देखिए, यहाँ से दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ये 10 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन लेकर कट जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू, ये देखिए ये दोनों सेम इक्वेशन है। दोनों क्या है? सेम इक्वेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो हम इसे ऐसे ही कर देते हैं कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है, दोनों सेम इक्वेशन है। और क्या है? जब सेम है, इक्वेशन ही सेम है तो क्या होगा? रेशियो भी सेम होगा। और जब रेशियो सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा? तीनों इक्वल होगा। तो आगे एक बार आपको करके मैं दिखा देता हूँ। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5। इसमें भी सेम आएगा, 1 B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू -5। तो ये देखिए, अगर मैं A1 बाई A2 निकालूं तो दोनों सेम ही है, 1 बाई 1 इक्वल टू 1, और B1 बाई B2 निकालूं तो क्या होगा? 1 बाई 1 इक्वल टू। अब ये दोनों जब सेम होते थे तब मैं नेक्स्ट पर जाते थे, C1 बाई C2 इक्वल टू -5 अपॉन -5, ये क्या गया? 1। तो क्या आ रहा है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो लाइन है क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। और आप देखते हैं ये वाला जब आता है तो क्या लिखते हैं? जब ये तीनों इक्वल हो, तीनों का रेशियो इक्वल हो, तो ये क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। लाइन क्या होती है? कंसिडेंट होती है, मतलब एक ही पर होती है। और इसका कितना सॉल्यूशन आता है? मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए, ये कह रहे थे कि अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। अब जब इक्वेशन ही एक ही है तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों का एक ही पर आएगा, एक ही लाइन पर एक ही लाइन आएगी, क्योंकि दोनों का इक्वेशन क्या है? ये देखिए, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकेंड वाला इक्वेशन दोनों क्या है? सेम है। अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है, और इसीलिए इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। तो अगर मैं इनका ग्राफ खींचूं तो एक इक्वेशन का ले लेते हैं, और जो एक इक्वेशन का मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा वही ग्राफ किसका होगा? इसका भी होगा। जो मैं इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा वही इस इक्वेशन का भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। तो आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। ये हो गया, और उसके बाद इसका ग्राफ। इन्होंने कहा था अगर लाइनें कंसिस्टेंट है तो ग्राफ को प्लॉट कीजिए। अब देखिए, ये रहा कोऑर्डिनेट्स,
0। और यहाँ पर मैं क्या बनाता था, बॉक्स 1 2 3 4 5 6, ये प्लस का x एक्सिस, ये प्लस का y एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस, और ये सॉरी ये माइनस का x एक्सिस और ये माइनस का y एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। सॉरी ये प्लस का है तो ये प्लस होगा, ये प्लस। अब इधर वाला देखिए, ये क्या होगा, प्लस 1 2 3 4 5, मिस्टेक हो गया था। और ये देखिए -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गया, हम लिख भी सकते हैं 1 बॉक्स 1 यूनिट इक्वल टू 1 बॉक्स, तो ये भी लिख सकते हैं। या फिर ये देखिए, इसमें एक बॉक्स को ये मैंने मान लिया, ये क्या है, ग्राफ है। तो अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये इस इक्वेशन को हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लाएंगे, ऐसे बनाते थे बॉक्स x y। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x बराबर 1 रखूं, x बराबर 1 प्लस y, और ये वाले इक्वेशन में मैंने क्या रखा है 1, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया 4। अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो क्या हो जाएगा, दूसरे इस वाले इक्वेशन में 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। बस अब ये ही पॉइंट इसमें अगर रखेंगे तो ये सेम पॉइंट आएगा, तो क्योंकि इक्वेशन ही सेम है, इक्वेशन ही सेम है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो सेम आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट 1 और 4, 1 4 1 4 3 2 3 2, ये मान लीजिए P और ये Q, तो ये 3 और 2, 3 और 2। तो अगर हम इनको ऐसे मिला दें तो ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट क्या है, P है 1,4। ये पॉइंट क्या है, Q है 2,3। देखिए अब हमसे एक इक्वेशन से इस जो लाइन का ग्राफ है बना दिया। आप यहाँ पर देखिए, ये और ये इक्वेशन दोनों सेम है। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए जो लाइन आएगी इसी पर आएगी, जो लाइन आएगी वो भी इसी पर आएगी। तो दोनों इक्वेशनों का लाइन यही होगा। तो ये अगर लाइन 1 और ये लाइन 2, ये 2 है और ये 1 है। तो मैंने जब ये बताया था आपको ग्राफ में, शुरू में ही वीडियो में बताया था, अगर दोनों लाइनें एक ही पर आती हैं तो क्या होता है, कंसिडेंट होता है, और कितना होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है, ये लाइनें क्या है, कंसिडेंट और क्या जो है मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर ax माइनस वाई इक्वल टू 8 और क्या दे रहे हैं
3x minus 3y equal to 16. 3x minus 3y equal to 16. x minus y equal to 8. तो अगर हम इसको इधर लेके आए तो x minus y minus 8 equal to 0. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, इसमें क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल में आ जाएगा, और फ्रैक्शनल में आपको ड्रॉप करने प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सुटेबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लाएंगे। तो इसको ये सेम लिख देंगे 3x minus 3y minus 16 equal to 0. अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा? x, b1 minus 1 और c1 minus 2. यहाँ से देखिए a2 3, b2 minus 3 और c2 minus 16. अब हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, क्या हो जाएगा? ये 1 आएगा, a1 अपॉन a2 1/3, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस करके 1 अपॉन 3. जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप c1 अपॉन c2 करते हैं, ये क्या? -8 अपॉन -16. तो a माइनस से माइनस करते और 8 2, तो ये क्या जाएगा? 1/2. तो ये क्या जाएगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये जो कंडीशन आता है, ये जब कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं? लाइंस क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इसलिए ये c1 अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट है. ये लाइन क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट. ये लाइन क्या है? इनकंसिस्टेंट. जब और क्वेश्चन में करा जब लाइनें इनकंसिस्टेंट हो तो इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करनी है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. तो इस इक्वेशन में देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट और ये सेकेंड. तो देखिए इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2x minus y minus 2 इक्वल टू 0. तो अब हम देखिए इस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू -6. a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू -2. इसके कंपेयर करने के बाद इसका रेशियो निकालते हैं. a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1. तो आप देखिए ये क्या है? यहीं पर आ गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये जो है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन क्या है? कंसिस्टेंट है. लाइन क्या है? कंसिस्टेंट है. तो अगर लाइनें कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है? अगर लाइनें कंसिस्टेंट है तो ग्राफ को बनाना है. तो ग्राफ को बनाना है. अगर मान लीजिए ये कंडीशन आता है तो लाइनें क्या होती हैं? ये कंडीशन आता है तो एक तो इंटरसेक्टिंग होती है. क्या होती है? इंटरसेक्टिंग होती है. दूसरा जो होती है मेन सॉल्यूशन होता है, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. और एक ये कंडीशन आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है. अब हम इसका जब कंसिस्टेंट लाइन आ गया तो हम क्या करेंगे? ग्राफ को बनाएंगे. तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं. देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं.
पॉइंट को फाउंड आउट करते हैं। कैसे पॉइंट फाउंड आउट करेंगे, देखिए ये बॉक्स बनाते हैं x, y और इधर भी x, 1। एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमको क्या करना चाहिए, 2 पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए, 2 पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन में क्या रखें, 2 रखें, इस इक्वेशन में क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 into 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 into 2 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो y इक्वल टू ये प्लस का 6 और ये माइनस का 4 इक्वल टू 2। तो ये एक पॉइंट आ गया 2। इसी इक्वेशन में एक और वैल्यू हम रख लेते हैं, मान लीजिए 1 रख लेते हैं, छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं, 2 into 1 प्लस y और ये वाला इधर गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो 2 हो गया, 2 और प्लस y, तो 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये आ गया। इसमें भी चूंकि 2 रखते हैं, एक बात 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे या इस इक्वेशन में आप रखिए, इसी वाले में ही रखिए, कोई बात नहीं, इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 into 2 माइनस 2y और ये इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो 4 8, ये इधर गया, ये इधर आया, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 2। एक पॉइंट आ गया 2। और एक और पॉइंट को रख लीजिए, तो हम 3 रखते हैं, 2 3, तो 4 into 3 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 12 और ये इधर गए तो प्लस हो जाएगा और ये वाला यही है, तो 4 इक्वल टू 2y, 8 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 4, ये 4 आ गया। अब इसको करेंगे P और Q, इसको A और B। तो ये जो हमारा लाइंस है, इसके ये आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, ड्रॉ प्लॉट करेंगे। अब हम ये 2 पॉइंट इससे आया और ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन से आया, तो आगे देखिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कहीं, इस पॉइंट को ए वाले को यहाँ पे नोट लेते हैं, A 2, B पॉइंट क्या है 3, 4, ये x और ये y, इसको हटा दीजिए। B वाले को यहाँ नोट कर लेते हैं, तो P पॉइंट क्या है 2, 2, इधर नोट कर लीजिए, P इक्वल टू 2, 2, B इक्वल टू 1, 2। अब स्टेप तीसरे में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने कोऑर्डिनेट बना रहा हूं, प्लस x एक्सिस
प्लस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ये ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इधर वाला प्लस का, इधर वाला माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर वाला प्लस का 1 2 3 4 तक है, एक बढ़ा लीजिए 5। तो -1 -2 -3 -4 -5। अब ये ओरिजिन है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 2, तो ये रहा एक्स एक्सिस पर 2, ये रहा वाई एक्सिस पर 2। तो इसको यहां से ऐसे डॉटेड और फिर ऐसे, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया क्या P। अब जो Q पॉइंट है 1, 4, तो ये रहा एक्स एक्सिस पर 1 और ये रहा 4। तो ये एक ऐसे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये पॉइंट हमारा क्या है Q, ये हमारा पॉइंट। इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एक लाइन हमारा आ गया ये इस इक्वेशन का PQ लाइन आ गया। अब जो है इसका A कितना है 2, 2, तो A भी पॉइंट यहाँ पर भी है P और A, और ये वाला ये देखिए 2, 2, तो ये रहा 2 और ये 2, तो ये वाला x एक्सिस का 2, ये y एक्सिस। अब 3, 4 3, 4, ये पॉइंट क्या है B। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं P और Q, तो ऐसे ही लाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आ रहा है। तो ये पॉइंट P है और A भी है, तो ये कितना है 2, 2। ये पॉइंट कितना है A, 4, पॉइंट Q कितना है 1, 4। तो ये देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, एक जगह पर इंटरसेप्टिंग आता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, इंटरसेप्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, इंटरसेप्टिंग पॉइंट। और जब इंटरसेप्टिंग आता था तो क्या आता था, तो हमारा आता था यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको हटा दीजिए, एग्जैक्टली दिशा अच्छा दिखे। तो ये क्या आता था एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x minus 2y minus 2 equal to 0। क्वेश्चन 1 4x minus 4y minus 5 equal to 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x minus y minus 1 equal to 0। इसको तब कर दीजिए 1 और इसको 2। देखिए यहाँ से 4 है, लेकिन इसमें 4 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं लिया। इससे कंपेयर कीजिए, A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -1 और C1 इक्वल टू -1।
A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -4 और C2 इक्वल टू -5। क्या है? -5। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/4, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -1 -4। तो ये क्या रहेगा 1/4। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट बार C1 अपॉन C2 -1 -5, तो ये 1/5। जो तीनों इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, सॉरी नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब ये लाइन इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये इसका यही तक सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे थे क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाइए, अगर इनकंसिस्टेंट है तो मत बनाइए। तो ये लाइनें क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम ये ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगर आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं और मुझसे चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर क्वेश्चन को भेजिए, मैं यहाँ पर जरूर डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ओके, थैंक यू।